हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्षा वाडिया। हमारी जो RSCIT की जो बेसिक थ्योरी है, जिसकी सीरीज़ चली आ रही है, हमने 4 पार्ट उसके कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें मैं आपको चौथे पार्ट में हार्डवेयर के बारे में बता रही थी। तो जो हार्डवेयर है हमारा, हार्डवेयर जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, हार्डवेयर को हम पार्ट भी बोल सकते हैं तथा उसको डिवाइस भी बोल सकते हैं। तो हमने कहा था कि भैया पहले हार्डवेयर को कंप्लीट करते हैं, जिसके बाद हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो हार्डवेयर था, वो चौथे पार्ट में मैं आपको हार्डवेयर के डेफिनेशन के बारे में बता चुकी हूँ तथा जो हार्डवेयर की डिवाइसों के बारे में बताया है। तो आज हम हार्डवेयर के डिवाइस को कंप्लीट करेंगे। तो हार्डवेयर के डिवाइस में हार्डवेयर की देखो डिवाइस दो प्रकार की होती है। पहला होता है इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। तो आज पार्ट 5 में हम ओनली इनपुट डिवाइस को ही समझेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। इनपुट डिवाइस के अंदर ही हम पॉइंटिंग डिवाइसों को भी कंप्लीट करेंगे। जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइस बनती है, मैं आज आपको बता दूंगी कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। तथा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा अपना 6, उसमें हम आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है। देखो, इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब हम कंप्यूटर को इनपुट देखो कैसे देते हैं। जैसे हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं, मान लो अपन ने एक एप्लीकेशन टाइप किया है या फिर कोई लेटर टाइप किया है, तो हमें टाइम तो लगेगा, हम क्योंकि कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। अब वो का वही इनपुट हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। अब आउटपुट में कैसे मिलता है, तो वो जो हमने एप्लीकेशन और लेटर जो तैयार किया है वो किस पे बनाया जाता है, मॉनिटर पे प्रदर्शित किया जाता है। तो मॉनिटर तो हमारी आउटपुट डिवाइस हो गई है, जबकि कीबोर्ड और माउस हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो देखो फर्स्ट नंबर की जो हमारी इनपुट डिवाइस है वह है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड देखो, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड में अलग अलग कीज़ होती है, जैसे फंक्शन कीज़ होती है, कंबाइन कीज़ होती है, स्पेस बार होता है, बैक स्पेस होता है। तो वो कीबोर्ड हमारी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब दूसरा देखो माउस। तो माउस जो है वह हमारी एक इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस कैसे है माउस, क्योंकि हम जो भी मतलब ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम हमारे सामने ओपन होता है। तो पहले हमने क्लिक किया जब भी तो वो प्रोग्राम ओपन किया, इसका मतलब पहले हमने उसको इनपुट दिया, जब जाके हमें क्या मिला, आउटपुट। इसी वजह से माउस हमारी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब देखो नेक्स्ट डिवाइस जो हमारी है इनपुट डिवाइस, वो है OMR। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। हाँ, इसे रिकग्निशन भी कह देते हैं। अब ये जो मशीन होती है ये क्या काम करती है कि जब हम OMR शीट भरते हैं तो पेन या पेंसिल के जो गोले लगे होते हैं उनको चेक करने का काम कौन करता है, OMR करेगी। ठीक है। सेकंड देखो अपना OCR। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। देखो यह मशीन क्या काम करती है, जब हम मतलब बैंक के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको जांचने के लिए क्या लगाया जाता है, OCR मशीन का यूज़ किया जाता है, ताकि वो कैरेक्टर को आसानी जांच सके। तो पहले हम अपनी शीट लगाएंगे, जहाँ पहले इनपुट डाला तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो OCR भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट डिवाइस होती है आपकी MICR। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। देखो यह मशीन क्या काम करती है, यह मशीन हमारे बैंकों में लगी रहती है। जो हमारे चेक पर जो कैरेक्टर होते हैं उनको जांचने का काम कौन करता है, MICR। नेक्स्ट मशीन जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड रीडर होता है। एक मशीन आती है बार कोड रीडर मशीन। इस मशीन के द्वारा उस प्रोडक्ट को जांचने के लिए कि भैया ये प्रोडक्ट मतलब इसको बनाया किस कंपनी ने, कंपनी की पूरी डिटेल्स तथा उसका यूज़ वगैरह हम बार कोड रीडर की मदद से चेक कर सकते हैं। तो पहले हमने इनपुट दिया, जब जाके हमें आउटपुट मिलेगा। इस वजह से बार कोड रीडर मशीन एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट जो हमारी इनपुट डिवाइस होती है, वो होती है स्कैनर। स्कैनर से जब हम अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं,
जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर आदि चीज़ों को हम स्कैन करते हैं, तो स्कैनर भी हमारी एक इनपुट डिवाइस होती है। एक और डिवाइस है हमारी वेब कैम। अब वेब कैम देखो क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन पेपर वगैरह देते हैं तो हमारा जो है फ़ोटो जो है फेस कैप्चर होता है, जिसके बाद हमारा पेपर ओपन होता है। तो जो वेब कैम है वह भी एक इनपुट डिवाइस है। तो यह हमारी सारी इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो गई है। आपकी RSCIT के सिलेबस में इतनी ही इनपुट डिवाइस है। तथा जो माउस है, माउस के अंदर जो माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है और इनपुट डिवाइस भी बोला जाता है। तो इसी पार्ट में हम पॉइंटिंग डिवाइसों को भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है। पहला देखो ट्रैक बॉल होता है अपना पॉइंटिंग डिवाइस का, पहला होता है ट्रैक बॉल। देखो ट्रैक बॉल क्या काम करता है कि जो माउस है, माउस के ऊपर एक छोटी सी बॉल बनी रहती है, तो ये बॉल भी क्या काम करेगी, पॉइंट करने का काम करेगी। जिस तरीके से माउस होता है, माउस पर जो दो बटन होते हैं उससे हम क्लिक करते हैं, उसी तरीके से माउस पर जो बटन बना रहेगा, एक बॉल बनी रहेगी, उस बॉल पर से भी हम जो क्लिक करेंगे तो वो भी क्या काम करेगा, पॉइंट करने का काम करता है। तो माउस भी एक कौन सी सॉरी ट्रैक बॉल भी कौन सा हो गया, ट्रैक बॉल भी जो है हमारी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सेकंड होता है ट्रैक पॉइंट। देखो ट्रैक पॉइंट क्या होता है, हमारे जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में एक रेड कलर की जो है बॉल बनी रहती है और इस बॉल पर हम क्लिक करके पॉइंट कर सकते हैं। अब जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड पर तो बटन होते हैं, बटन से हम कभी क्लिक नहीं कर सकते, मतलब उससे मतलब पॉइंट नहीं कर सकते उससे। लेकिन जो ट्रैक पॉइंट होता है, बीच में रबड़ लाल कलर की रेड बॉल आती है, जो स्पेशल कीबोर्ड होते हैं उनमें लगी होती है, ये नॉर्मल कीबोर्ड में नहीं लगी होती है। तो इस वजह से इसका यूज़ मत करना, क्योंकि स्पेशल कीबोर्ड होते हैं उसी में रबड़ की बॉल लगी रहेगी। तो ये बॉल क्या काम कर सॉरी ये जो बॉल है वो पॉइंट करने का काम करेगी। थर्ड होता है आपका टच पैड। टच पैड तो देखो सभी ने देखा होगा, आपके घर में लैपटॉप होगा तो लैपटॉप में हमारे बीच में क्या लगा होता है, टच पैड। वहाँ पर हम अपनी फिंगर को मूव करके, अगर हमारे पास माउस नहीं है तो हम अपनी फिंगर को वहाँ पर मूव करके उस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। तो टच पैड भी हमारी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट देखो हमारा ग्राफिक टैबलेट क्या होता है। देखो ग्राफिक टैबलेट जो आजकल बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं वह ऑनलाइन जब पढ़ाते हैं तो वह क्या करते हैं, पिक्चर बना सकते हैं। या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या काम करते हैं, कुछ भी लिखना हो, बच्चों को समझाना हो, तो उस ग्राफिक टैबलेट पे लिखते हैं। उसमें एक स्पेशल पेन होता है जिसकी मदद से वह हमें मॉनिटर पे नज़र आता है। तो ग्राफिक टैबलेट भी एक पॉइंट करने का काम करता है, इस वजह से वह हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट होता है आपका जॉयस्टिक। देखो जॉयस्टिक सबने चलाया है। जॉयस्टिक उसे कहते हैं जैसे हम वीडियो गेम वगैरह जो टीवी में इनमें खेलते हैं, तो वीडियो गेम से हम जब उनको क्लिक करते हैं उन बटन को, तो गेम को जो कंट्रोल करने का काम करता है वह हमारा जॉयस्टिक करता है। थैंक यू, हमारी इनपुट डिवाइस कंप्लीट हुई है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।